हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हेलो वार्गो, कन्या राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 1 to 15 दिसंबर 2021 की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग कर रहा है। वर्गो, आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर, ये तीनों एनर्जी के ऊपर ही ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आपका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का मैसेज है वो हम पहले से निकाल के रखे हैं, इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, और ओशो जैन टैरो से हम ले लेते हैं वर्गो कन्या राशि के लिए, वर्गो कन्या राशि के लिए, वर्गो कन्या राशि के लिए। ओके, सो वी आर द वर्ल्ड, दैट मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। यह आपका फ्यूचर एनर्जी होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर। पास्ट का एनर्जी क्या है? हाँ, पॉलिटिक्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपके साथ। अच्छा, और आप प्रेजेंट जो एनर्जी है वो रिसेप्टिविटी, ब्यूटीफुल। मतलब आपके साथ कुछ गलत हो चुके हैं, कुछ मैनिपुलेटिंग एक्ट्स भी हो चुके हैं जो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। अभी आपके अंदर का रिसेप्टिविटी का चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, और आप एक ऐसी फ्यूचर में जा रहे हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा सा एक एनर्जी को पाएंगे। ठीक है ना। अभी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और देखेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, वर्गो, वर्गो दिसंबर, वर्गो कन्या राशि दिसंबर एनर्जी। गिव मी 3 कार्ड्स प्लीज। फर्स्ट कार्ड इज द 19 नंबर क्लॉक टावर। ओके, second card is 34 number the fish, beautiful. The last card for the Virgo, I'm sorry. Okay, just a second please. सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे। सो द लास्ट कार्ड फॉर कन्या राशि वर्गो के लिए, और लास्ट कार्ड दे दीजिए स्पिरिट। ओके, थैंक यू। मैं ये रिंग कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। सन भी आया हुआ है, बट आई जस्ट डोंट वांट टू गो फॉर एनी अदर कार्ड्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्पिरिट। अभी क्लैरिफाइंग का कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स स्पिरिट प्लीज़। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके स्पिरिट, वर्गो के लिए। ओके, थैंक यू। वर्गो के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर वर्गो यानी कन्या राशि के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए प्लीज़। 8 of Wands. Okay, another 3 cards for Kanya Rashi Virgo. Thank you. The Pisces Moon energy, and finally the Moon के साथ साथ। Okay, now other 2 cards for Virgo please. Thank you so much. एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है। 10 of Wands and finally देख लेते हैं। Okay, okay, so Knight of Wands and the Strength, beautiful, बहुत बढ़िया। बहुत फायरी एनर्जी है, देख रहे हैं आप, बहुत सारी फायरी एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्स, ये स्ट्रेंथ यानी लियो कार्ड। दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्स, दिस इज़ द किंग ऑफ वॉन्स। बहुत सारी फायरी कार्ड्स है, जबकि आप वर्गो यानी अर्थ साइन के एनर्जी के हो, बट यहाँ पे कोई अर्थ कार्ड का मौजूदगी मुझे नहीं मिल रहा है। ओ, ओनली द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओनली द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बाकी और कुछ भी नहीं है जो कि अर्थ एनर्जी को रिप्रेजेंट करे। मुझे ऐसा लग रहा है आप वर्गो, आपका जो कम्बिनेशन है, इट कैन बी लाइक द कम्बिनेशन विथ वाटर एंड वर्गो और फायर एंड वर्गो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून कार्ड 2 बार आया है। ये मून कार्ड यानी पाइसिस एनर्जी, और यहाँ पे भी पाइसिस का एक कार्ड है जिसको, एक सेकेंड, मैं इस कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ।
यस आपको दिखेगा अभी। सो एंड यहाँ पे जो द फिश का कार्ड है ये, चलिए हम शुरू करते हैं, इसको शुरू करेंगे पास्ट एनर्जी से, तब आपको समझ में आ जाएगा। पास्ट एनर्जी का जो पहला कार्ड है वो है पॉलिटिक्स, मतलब 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड, देखिए 7 ऑफ सोर्ड का जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये आपको बहकाते हैं, आपको गलत समझाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें गलत दिशाओं की तरफ इंगित करते हैं। बट ये आपका एक टावर मोमेंट टाइप का भी होता है, जहाँ पे क्या होता है, बाहर की पॉलिटिक्स अंदर की इंट्यूशन लेवल से टकराते हैं। ठीक है, बाहर आपके साथ की गई पॉलिटिक्स, यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस का एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके साथ, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आप जेमिनाई एनर्जी या जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस के साथ आपका वर्गो है, देन इट इज़ ओके, बिकॉज आपके अंदर ही एक तूफान चल रहा है, माइंड मैनिपुलेशंस। या तो फिर आपका अगर पार्टनर है जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहा है, बिकॉज इट्स अ क्या बोले इसको, ये एक मिडिल पॉइंट में आप आ चुके हैं। ये दिमाग का बत्ती जलना, इंट्यूशन अंदर से टोकर मारना, और दिस इज़ नंबर 19 क्लॉक टावर, मतलब टाइम का जैसे होते हैं ना, वक्त हो गया है, ढंग ढंग करके आवाज़ हुआ घड़ी का, और आपको समझ में आ गया कि इस वक्त आपको उठना है। एग्जैक्टली दिस इज़ द राइडिंग, मतलब राइजिंग, आपको जागना है अभी। बहुत सोच लिया, बहुत सुन लिया, नाउ दिस इज़ द वेकिंग टाइम। 19 मतलब 9 + 1 = 10, दैट मीन्स 1, नंबर 1 कार्ड है। और इससे मुझे यही लग रहा है जैसे आपकी पीठ पीछे की गई सारी पॉलिटिक्स की आंसर आपका देने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि यू आर रेडी फॉर द एक्शन, यू आर रेडी फॉर द एक्शन, क्योंकि आपको घंटी सुनाई दी थी। ये घड़ी का जो बहुत जोर का घंटा बजा था, वो आवाज़ आपको सुनाई दिया था और आप एकदम रेडी हो गए। यहाँ पे भी लायन है, तो ये कार्ड हम अगर लियो की एनर्जी पकड़ते हैं, तो मैं बोलूँगी स्टार्टिंग में पास्ट में भी लियो एनर्जी था, एंड फाइनली फ्यूचर में भी आपका ये लियो का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब आपके अंदर का एक बड़ा सा चेंज हो रहा है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आपको किसी के खिलाफ भड़काया जा रहा था, या तो फिर आपके पार्टनर के खिलाफ आप भड़क रहे थे, आपके साथ कोई तो ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे थे जिससे कि आपका और आपके पार्टनर का रिश्ते का बर्बादी हो जाए। ठीक है, और अभी आपको समझ में आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नाउ यू आर रेडी टू फाइट फॉर इट, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। अभी आप खड़े होने की उस एनर्जी पे आए हो जहाँ पे आपको समझ में आ गया है, भाई सारा दुनिया मेरे को झूठ बोल रहा है और मेरे को कुछ यूज़ करने का कोशिश करे जा रहा है। ठीक है, सो आपका हो सकता है कि आपका पार्टनर पाइसिस एनर्जी का हो, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर आपके पार्टनर पाइसिस एनर्जी का है और आप अगर कोई गलती कर रहे हैं उनसे, अगर उनके पीछे अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह चल रहा है, अगर आप किसी और के प्रति वीक हो चुके हैं, तो आप जान के रखिए दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और जिसके प्रति वीक हुए हैं, अगर वो जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस में से कोई है, तो प्लीज़ चौकन्ना हो जाइए, प्लीज़ चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि ये जो पर्सन है जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस, ये अगर इसको अगर पता चला कि आप चौकन्ना हो गए, तो ये आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप बेवकूफ़ की तरह इसको अभी भी मानते चलेंगे, तो ये आपका फाइनल यूज़ तो कर ही लेगा। सो टेक योर ओन एक्शन। आप सीधा खड़ा हो जाइए, सीना तान के, और बोल दीजिए कि जो मेरा सच्चाई है हम उधर पे रहेंगे। क्योंकि आपका पार्टनर अगर पाइसिस है, तो जान के रहिए पाइसिस एनर्जी बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आपके हस्बैंड को भड़ंग हो गया, क्योंकि मैं क्यों हस्बैंड बोल रही हूँ जबकि यहाँ पे एक औरत का एनर्जी है, मैं यहाँ पे कोई पर्सन का नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हस्बैंड वाइफ नहीं, मैं एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर अ वाइफ, देन आपका अलार्म है आपके हस्बैंड की तरफ से कि आप प्लीज़ चौकन्ना हो जाइए। इफ़ देर इज़ एनी रॉन्ग स्टेप यू हैव ऑलरेडी टेकन, जो आपने हो चुका है, दिस इज़ योर पास्ट, आपका अलार्म आपको सुनाई दिया है, दिस इज़ योर अलार्म, बी अवेयर ऑफ दिस। आपका अंदर का घंटी बज चुका है, अंदर आपको बोल दिया गया है, भाई जो तुम कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। इसका जो भरपाई होगा ना, तुम डूब जाओगे, फिर भी ये भरपाई ख़त्म नहीं होगा। सो प्लीज़ चौकन्ना हो जाओ।
व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी? वो आपका पास्ट एनर्जी था, ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या है? रिसेप्टिविटी, उसके साथ है अगेन पाइसिस। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप खुद के अंदर झांक रहे हो, खुद को फिर से अपनी नज़र से देख रहे हो, खुद को अपना जजमेंट दे रहे हो और खुद की गलती की ऊपर पर्दा नहीं डाल रहे हो, बल्कि खुद की गलतियों का सज़ा खुद को दे रहे हो। क्यों? बिकॉज यू लव योर हस्बैंड। यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 34, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो 7 एंड 7, ये भी 7 था, 7 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे भी 7 नंबर। ये एक पॉलिटिक्स था और यहाँ पे एक शुद्धता है। आपको सिलेक्ट करना है कि किस तरफ आपको जाना है। अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है जो पाइसिस एनर्जी के है, अगर वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है तो भी आप चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 18 नंबर कार्ड है, जो द मून कार्ड आया था, ये 18 है। 18 मतलब 8 + 1 इज इक्वल टू 9। 9 इज़ दी एंड लाइन, ठीक है, ख़त्म। तो अगर इस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर ये आपका आउटसाइडर है, ये आपका पार्टनर नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है और ये इंसान आपको बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है, तो आप इनसे दूर हो जाइए। ये जितना भी वादा करे, जो भी करे, कुछ भी कर रहे हैं, ऑल आर फेक, सारे के सारे फेक है। सो डोंट इन्वॉल्व इन दिस फुलिशनेस। आप बोका नहीं है, ठीक है, आप गधे नहीं हो। बट क्या होता है ना, इंसान प्यार का पट्टी अपने आँखों में खुद लगा लेता है और फिर उस पट्टी को खोल नहीं पाता है, फिर दुनिया में उसको सब कुछ गड़बड़ दिखता है। आप अपना आँखों का पट्टी खोलिए। देखिए आपका सिचुएशन ये है, स्पिरिट बोल रहा है यू आर टोटली कंफ्यूज, और आपके कानों के बाजू में बैठ के आपका स्पिरिट खुद बोल रहा है ओपन योर ब्लाइंड फोल्डर। जो आप आँखों में जो पट्टी बांध के बैठे हो ना, उसको खोलो, क्योंकि जब तक आप अपना पट्टी खुद नहीं खोलोगे, दुनिया आपको उल्लू बनाता रहेगा। आप गलत को सही और सही को गलत समझते रहोगे। आप गलत को सही समझ के अपना सारा डिसीशंस गलत लोगे, सारा दुनिया के सामने आप गलत प्रूफ हो जाओगे। जो गलत है और सही का पट्टी आपको परा रहा है, सही का चेहरा नकाब में, मास्क में छुपा हुआ है, वो इंसान भीड़ में गायब हो जाएगा। आप उसको ढूंढ के भी फिर से निकाल नहीं पाओगे और सारी दुनिया के सामने आप बेवकूफ़ बन जाओगे, बदनाम हो जाओगे। सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिटेशन। स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मेरे ख्याल से इसको आप जाने दो। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जो भी अगर आपके आसपास है, अगर ऐसा कोई इंसान है, तुला राशि, मिथुन राशि या तो कुंभ राशि, ऐसा कोई भी अगर है, जाने दो। अगर ये आपका दिमाग है या अगर आपका लग्न है, तो भी आप अपने दिमाग से ये सब नेगेटिव थिंग्स हटा दो। बिकॉज देखो, आप अगर एक बार कॉन्शियस हो जाओगे ना, तो देखिए आपके सर के ऊपर से सारी नेगेटिविटी निकल जाएंगे। बट यू हैव टू अलाउ फर्स्ट आपको इसको बोलना पड़ेगा कि नो, जस्ट से अ बिग नो, नो नो नो, आई डोंट नीड एनीथिंग, नॉट द चीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ लव। प्यार के नाम का चीटिंग नहीं चलेगा। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ। आपको पहला नो बोलना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड हैव टू टेल, और एल्स आप बहुत फंसोगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये बंदा सीरियसली आपकी तरफ आ गया तो आपका ऐसा ही नचाएगा, और अगर आप सोच रहे हो कि आप उसको नचा रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि वो बंदा नहीं नाच रहा है, नाच तो आप रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे एक घोड़ा बजा रहे हैं और पीछे एक हॉर्स डांस कर रहा है। सो दिस हॉर्स इज नॉट दैट पर्सन। इफ यू आर थिंकिंग सो, आई एम रियली सॉरी। ये हॉर्स आप हो। आपका इमोशन का बैंड बज चुका है और आप कंप्लीटली खुद का सारा सब कुछ खो चुके हो, एंड यू आर कंप्लीटली मिसमराइज्ड एंड डीपली इन लव विद दैट पर्सन, विच इज़ रॉन्ग। लविंग इज़ नॉट रॉन्ग, प्यार करना गलत नहीं है, बट गलत इंसान से प्यार के नाम का फंस जाना ये गलत है। और यहाँ पे आप फंसे हुए हो, आपको कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। मतलब आप प्यार में
डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है? वो आदमी आपसे प्यार नहीं करता। सो जो आदमी आपको यूज़ कर रहा है, जो आदमी आपसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ गेट रीड ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सन। वैसे इंसान से दूर हो जाओ। ओके, सो फ्यूचर में क्या है? जस्ट अ सेकेंड, मुझे पानी पीना है। Okay, so this is your future energy. Future energy में we are the world. This is a pure family time. A beautiful reunion कह सकते हो। ये एक ऐसा यूनिटी है, एक ऐसा यूनियन है जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलती है, जहाँ पे आपको दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। ओके ओके, स्पिरिट मुझे कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। स्पिरिट कह रहे हैं वर्गो, अगर आप कन्या राशि हो, अगर आपका पति या आपका मैरिड पार्टनर, ओके, पति या पत्नी, अगर वो वाटर साइन का है एंड अगर आप जिससे फंसे हो वो अगर फायर साइन यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कौन है? आइदर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस किसी के साथ आप फंसे हुए हो, नहीं तो यहाँ पे कोई और है जिससे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और वो कोई औरत या कोई मर्द है। इफ़ यू आर अ मैन, then that person is a man and very close friend of yours. आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है जो जानबूझ के आपको फंसाए हैं। अगर आप एक औरत हो तो आपका कोई औरत फ्रेंड है जो जानबूझ के आपको फंसाए है, जिसको पता है उस आदमी का असलियत, जिसको पता है आपका इमोशनल बैकग्राउंड, जिसको पता है कि आप एक मैरिड कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जिसको सब कुछ पता होते हुए भी वो यहाँ पे आपको और उस इंसान को फंसाए हैं। सो इट्स अ बिग प्लान। आपकी नादानियों का फायदा। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है शादी की दांव पे आना, आपका शादी दांव पे आ सकता है। हो सकता है इट्स अ गेम। ये एक ऐसा फंसाने का गेम है जहाँ पे आपके मैरिज तक ये बात आ सकता है। सो अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रूव्स है, अगर आपको लगता है कि उस इंसान के पास ऐसा कुछ आपका प्रूफ है, जैसे कुछ फ़ोटोज़ होना, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होना, कुछ फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्डिंग्स होना, कुछ भी, अगर ऐसा कुछ है, बी अवेयर ऑफ दैट। आप धीरे से शांति से उसको निकालने का कोशिश करो और या तो फिर आप कुछ और मसला हल करो, क्योंकि देखो, ओ वाओ, अगेन दिस इज़ अ नंबर 7, 25 नंबर है, 5 + 2 = 7। तो एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है आपके पास। मे बी आपको कोई हेल्प करने के लिए आएंगे, मे बी लाइक मी, यू नो, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, सो आई हेल्प एवरीवन। तो मैं हेल्प करती हूँ वैसा, या तो कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हो, या तो कोई हीलर है, कोई रेमेडी बोलते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा किसी का हेल्प आप लो, वरना शादी आपका दांव पे हो सकता है। मे बी आपको बदनामी सुनना पड़े। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ देयर। 8 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है? बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स नॉट अ बैड कार्ड। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मे बी आपके फ्यूचर में जाके आप बहुत सारी बातें करके आपका पोजीशन को फाइनली ठीक कर लोगे, बट ये एक नाम आपका रह जाएगा जो शायद आपके पार्टनर, आपके कमिटेड मैरिड पार्टनर आपको बोलेगा कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हारा फेस एंड तुम्हारा मास्क अलग अलग है, तुम मुखौटा यूज़ करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो, यही सोचे थे और यही तुम बोलते थे, जबकि तुम किसी और के साथ यू गॉट इन्वॉल्व। दैट मीन्स तुम चीट कर रहे थे, यू आर चीटिंग अपन मी। सो
नहीं चाहते हुए भी आपको बदनामी का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप वर्गो एंड लियो का कॉम्बिनेशन हो तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको आप हैंडल कर पाओगे, बट अगेन यू नीड सम हेल्प। यू रियली सिंसियरली नीड अ हेल्प, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपको फंसता हुआ दिख रहा है। आई एम रियली नॉट गेटिंग गुड वाइब्स, अच्छा वाइब्स नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कन्या राशि कि जो भी आप करने, जो जैसी सिचुएशन पे आप हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, आपको पता है कि आप फंस चुके हो। आपको पता है कि आप फंस चुके हो। शायद आपको ये भी पता है कि सामने वाला झूठा है। शायद आपको ये भी पता है कि मे बी ये एक रिवर्स बैक होके आपके घर तक बात आ सकते हैं ऑन योर मैरिज। पर आपको शायद ये नहीं पता कि इसमें आपका कोई क्लोज फ्रेंड इन्वॉल्व है। मैं आज इस रीडिंग में आपको बोल रही हूँ आपका कोई बड़ा क्लोज फ्रेंड इन्वॉल्व है ये सारा गेम में। आप बहुत डरे हुए हो, डरना भी चाहिए, बट क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। समझ गए वर्गो? मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहती हूँ, सिचुएशन को ऐसा करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सो दैट वक्त रहते रहते आप अपना वकील ठीक कर लो, ताकि आपका पक्ष का लड़ाई आप लड़ सको। ठीक है? ओके, चलिए अब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। काली माँ, facing fear, wow, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar, exactly। इस मुकाम में जब इंसान डरे हुए रहता है, जब इंसान कुछ बड़ा चीज़ खो देता है, तब वो अंदर से टूट जाता है, अंदर से हिल जाता है और वो बहुत डरा हुआ रहता है। बट इसी वक्त चमत्कार भी होता है, इसी वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होते हैं, आपके अंदर का स्पिरिचुअल चेंजेस भी होते हैं। आपके अंदर इतना कुछ होने लगेगा, आपको ऐसी कोई इंसानों से बात होने लगेंगे, आपकी पूरा प्रॉपर चैनलाइज जिसको कहते हैं। शायद इतना दिन आप बहुत दारू पीना, ये वो पार्टी शार्टी इसमें इन्वॉल्व थे, अचानक से मे बी ड्यू टू दिस सिचुएशन आपको किसी ऐसे इंसान से बात होगा जो आपका दुनिया बदल के रख देगा, जो आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिस इज़ योर चांस टू सोर। ये मौका गंवाना मत, इस मौके पे चौका मारो, खुद को भी सेव करो और खुद को एक प्रॉपर चैनल पे डाल दो, ताकि तुम्हारा भी डंका बजे, तुम भी अपना ओरिजिनल सेल्फ में आ सको और तुम भी अपना नैया का पार लगा सको। ठीक है? सो वर्गो, कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ टफ टाइम, ऑफ कोर्स इट्स अ टफ टाइम, बट येस यू विल गेट ब्लेसिंग्स। माँ काली है आपके साथ, दिवाली बस गया है, सो माँ काली आपके साथ है, डोंट वरी, डरो मत, माँ जी है आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंट्यूशन का काम कराओ, चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, वाइब्रेशन को हाई करो, हाई रेज करो, और यस एफर्मेशंस करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे 15 to 31 दिसंबर का रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।